हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक तरीका से देखिएगा। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि पिछले साल भी या बहुत सारे पिछले प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है। तो आज का प्रश्न हम लेकर आए हैं सिद्ध करने के लिए, यानी कि दर्शाएं कि √5 प्लस √6 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है या सिद्ध कीजिए पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लेकर आते हैं जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। MVVI है प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे किस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न आप लोग के लिए है, क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग के लिए। दर्शाइए कि 8 प्लस √6 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। किस तरह से दर्शाएंगे तो हम देखेंगे। अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 8 प्लस √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम कि अपरिमेय है तो इसको विपरीत मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि 8 प्लस √6 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखेंगे माना कि 8 प्लस √6 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान लिए हम। क्या मान लिए? विपरीत मान लिए। और परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 8 प्लस √6 बराबर P/Q। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 प्लस 8 प्लस √6 बराबर P/Q। अब यहाँ लिखने के लिए बताया था, पोस्ट में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जहाँ P एवं Q एक सहअभाज्य संख्या है। P एवं Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? सहअभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। लेकिन Q बराबर नॉट 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर नॉट 0। इसको कोष्ठ में क्या करेंगे? बंद कर देंगे। समझ गए? अब उसके बाद देखिएगा 8 प्लस √6 बराबर P/Q है। इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे। भूल कर भी इसमें स्क्वायर नहीं करिएगा दोनों तरफ वर्क करे पर, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें केवल एक 1 डिजिट वन करेंगे। √5 √6 √7 √8 √11 √13 उसमें क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखिए 8 किस में है? प्लस में है। तो बराबर के हम इस साइड लेके आ जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए हम लेकर आते हैं। यहाँ पे क्या है? 8 है तो 8 को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया? √6। तो क्या लिखेंगे? √6 बराबर P/Q। प्लस में है तो हम 8 के यहाँ माइनस में लेकर आएंगे। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे। नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो इसको एलसीएम लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे √6 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? Q में 1 का एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा? 1। सॉरी, Q क्या होता है? Q होता है। एलसीएम क्या जाएगा? Q हो जाएगा। Q में Q से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो एक बार में कटेगा तो वहाँ पे P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। माइनस 1 में Q से भाग देंगे तो क्या जाएगा? Q हो जाएगा। और Q में 8 से गुना करेंगे तो 8Q। क्या हो जाएगा? 8Q। क्या हो जाएगा? 8Q हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप सभी लोग? यहाँ तक समझ गए? तो ये देखिए किस रूप में है? P/Q के रूप में है। ये किस रूप में है? केवल √6 है तो ये तो अपरिमेय है। P/Q में ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है।
क्या परिमेय। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या है परिमेय। अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है कि संभव है, असंभव है, क्या असंभव है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिमेय, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अपरिमेय, अपरिमेय क्या लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय, परिमेय या असंभव है, क्या है असंभव है, असंभव है। परिमेय बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है, असंभव है। तो यह कैसा उत्पन्न असंभव है, यानी कि नोट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या था नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय और नहीं है यानी कि असंभव है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यहाँ कैसा उत्पन्न हुआ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। कैसा उत्पन्न हुआ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि सही साबित हुआ, गलत साबित हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी मान्यता, हमारी मान्यता, मान्यता, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। कैसा साबित हुआ गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। हमारी मान्यता कैसा साबित हुआ गलत साबित हुआ। लेकिन अतः, अतः लिखेंगे अतः, अतः, अतः √8 + √6 एक कैसी संख्या अपरिमेय संख्या है। 8 + √6 एक कैसी संख्या अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। समझिए यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का हो गया एकदम बिल्कुल सही। इतना बना दीजिए, आप लोग का 2 मार्क्स एकदम फिक्स है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में 28 में देने वाले हैं, 27 में 28 में, तो सभी विद्यार्थी लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप किस तरह से बनाए। सबसे पहले क्या किए दर्शाएं कि 8 + √6 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है जिसको हम क्या मानेंगे विपरीत मानेंगे, परिमेय मानेंगे। विपरीत माने उल्टा, उल्टा मानेंगे। तो मान लिए कि माना कि 8 + √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 8 + √6 बराबर P/Q। तो P/Q ये लिखने के लिए, ये लाइन लिखने के लिए मत भूलिएगा, ये लाइन लिखने के लिए मत भूलिएगा। जहाँ P एवं Q एक सहभाज्य संख्या है, Q बराबर ≠ 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ तक समझ गए। √6 बराबर, अब देखिएगा अब 8 प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो क्या है माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो √6 बराबर P/Q -8। अभी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा Q होगा। तो Q में Q से भाग दिए 1 आया, 1 में P से गुना किए तो P हुआ। 1 में Q से भाग दिए तो Q हुआ, Q में 8 से गुना करें तो 8Q हो गया। ये Q लिखा हुआ है 8Q हो गया, क्या 8Q हो गया। अब उसके बाद √6 बराबर P - 8Q बराबर Q। अब देखिएगा ये √6 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ये दोनों असंभव है, यानी कि नॉट, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो अपरिमेय नॉट बराबर परिमेय असंभव, यानी कि अपरिमेय बराबर नॉट अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है। जब असंभव है तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लिखिएगा। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जो हम माने थे वो हमारी मान्यता क्या है गलत साबित हुआ। इसीलिए अतः 8 + √6 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम फिक्स आप लोग का 2 नंबर यहाँ से आ जाएगा। कितना 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा, 2 मार्क्स यहाँ से एकदम कन्फर्म है। तो आप सभी लोग इस तरह का प्रश्न को बार बार रिपीट करिए और एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी पर इस प्रश्न को लिखिए। कितना सिंपल है। तो चलिए, अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 450 प्लस, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। उस पर आप लोग के लिए हैंड राइटिंग, राइटिंग के लिए भी गाइड करते हैं किस तरह से राइटिंग लिखें,
किस तरह से आप कम समय में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, या मैथ में आप लोग के लिए 100 में, मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, या 100 में 100 या 90 प्लस एकदम फिक्स है। अगर अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, अच्छे विद्यार्थी की पहचान होता है कि जो आगे पढ़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं वो पिछला क्या करिए, रिपीट करिए। अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप सभी लोग मैथ के लिए मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और वो वादा करता हूँ आप लोग के लिए कि मैथ का कैलकुलेशन जो भी हो, तो मैथ के लिए आप लोग का डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 100 में 100 अगर अच्छा कैलकुलेशन है, तो आप ला सकते हैं 100 में 100। समझ गए? तो चलिए अच्छी है, तो मिलेंगे फिर पिछले वीडियो में। तब तक अगले वीडियो में, सॉरी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।